कहानी के शुरू में हम दो पुलिस वाले को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। तो उनमें से एक ऑफिसर फ्रैंक गाड़ी से बाहर निकलता है और नदी की तरफ उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जा रहा था और इसके हाथ में खतरनाक हथियार था जिससे वो इसका गला काटने वाला था। उसे देखकर फ्रैंक इस आदमी पर गन तान देता है और कहता है कि इस लड़की को मत मारो। आदमी कहता है कि तुझे पता नहीं है कि ये लड़की क्या चीज़ है। वो आदमी जैसे ही लड़की पर वार करने वाला था तो फ्रैंक उसे शूट कर देता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और फ्रैंक उसके पास जाता है। तो तभी वो आदमी फ्रैंक को पकड़कर लड़की के बारे में जेनिफर कहकर मर जाता है। तभी फ्रैंक का दोस्त आता है और कहता है कि ये तूने क्या किया। इससे फ्रैंक उसे बताता है कि ये आदमी इस मासूम लड़की को मारने वाला था, इसी वजह से मैंने उस पर गोली चला दी। फ्रैंक देखता है कि लड़की काफ़ी घबराई हुई थी। फ्रैंक इस लड़की की शक्ल देखता है तो काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसकी शक्ल काफ़ी अजीब थी और उसके हाथ पर बंधी रस्सी को खोल देता है। तभी उस लड़की के नाखून उसके बाजू पर लग जाते हैं। उसके बाद वो फ्रैंक को गले लगा लेती है। फ्रैंक उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। अगले दिन फ्रैंक से पूछता है कि उसने इस आदमी को क्यों मारा। वो कहता है कि इस लड़की की जान बचाने के लिए मैंने उस आदमी को मारा। अब फिर फ्रैंक को बताता है कि वो आदमी होमलेस था। पहले वो एक बिजनेस में हुआ करता था और किसी वजह से उसका बिजनेस ख़त्म हो गया। इसके फ्रैंक जेनिफर को देखता है। अब जेनिफर फ्रैंक को पसंद करने लगी थी। शाम में फ्रैंक को अपने घर जाते हुए एमी नाम की लड़की हेलो करती है क्योंकि वो उनके पड़ोस में रहती थी। अब वो अंदर जाकर अपनी बीवी से मिलता है। उसे बताता है कि आज मैंने एक आदमी को मार डाला। उसकी बीवी कहती है कि ये तुम्हारा काम है इसलिए ज़्यादा ना सोचो। तभी उनका बेटा यहाँ पर आता है। वो खाना उठाता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक वॉशरूम में जाता है अपने जख्मों को साफ करने के लिए। उसके बाद अपनी बीवी के पास बेडरूम में आता है। उसकी बीवी उससे अच्छी बातें करती है ताकि वो उसका ध्यान मरने वाले आदमी से हटा सके, लेकिन वो जेनिफर के बारे में सोच रहा था और इसी दौरान अपनी बीवी को हिट कर देता है जिससे उसकी बीवी काफ़ी डर जाती है, इस पर चिल्लाने लगती है। अगले दिन फ्रैंक अपने कलीग के पास जाता है और उसे जेनिफर की फाइल मांगता है। वो कहती है कि उसे उसकी फाइल क्यों चाहिए। फ्रैंक कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर उसकी कुलीग कहती है कि वो पास वाले मेंटल अस्पताल में दाखिल है, इसलिए वो उस अस्पताल में जाता है उस लड़की से मिलने। और जब वो जेनिफर उसे देखती है तो उसे गले लगा लेती है। इससे फ्रैंक को उस लड़की पर काफ़ी तरस आने लगता है और वो फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ रखेगा। अब वो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर अपने घर ले आता है। वो इसके बारे में अपनी बीवी को बताने जाता है लेकिन उसकी बीवी सो रही थी। इसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है लेकिन वो भी दरवाज़ा नहीं खोलता। जैसे फ्रैंक जेनिफर से पूछता है कि उसे आज सोफे पर ही सोना होगा, सुबह होते ही घर ढूंढने जाएगा। ऐसे जेनिफर कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसके हाथ को जख्म को चाटने लगती है। इसके बाद फ्रैंक उसे कहता है कि अब सो जाओ और खुद भी सोने चला जाता है। रात जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। वो बिल्ली को पीछे करते हुए उसे डराकर भगा देती है। जेनिफर जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। जब फ्रैंक सो रहा होता है उसे जेनिफर का सपना आता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और पास में ही जेनिफर को खड़े देखता है और उसे कहता है कि बाहर जाकर सो जाओ। उधर फ्रैंक की बीवी आ जाती है और वो जेनिफर का अजीब सा चेहरा देखकर काफ़ी डर जाती है, ज़ोर से चिल्लाती है, से फ्रैंक का बेटा भी आ जाता है। वो भी जेनिफर का चेहरा देखकर ज़ोर से चिल्लाता है। फ्रैंक अपनी बीवी को खामोश करवाता है और कहता है कि मैं इस लड़की की मदद के लिए उसे अपने साथ लाया हूँ, लेकिन फ्रैंक की बीवी कहती है कि जल्दी से इसे घर से बाहर निकाल दो क्योंकि ये आगे जाकर कोई मुश्किल पैदा कर सकती है। इसके बाद जेनिफर उसकी बीवी का मुँह चूमती है जैसे उसकी बीवी का बोलना बंद कर देती है। अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को लेकर इसके लिए जगह ढूंढने जाता है लेकिन उसे जेनिफर पर बहुत तरस आ रहा था इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब वो एक नदी के पास जाकर कहता है कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि मेरी बीवी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। जेनिफर इसका हाथ पकड़कर
उसे गले लगा लेती है, जिससे फ्रैंक को और भी तरस आने लगता है। इसी वजह से रात को जेनिफर को वापस घर ले आता है और उसकी बीवी कहती है कि इसे दोबारा वापस क्यों ले आए। तभी जेनिफर को घर के अंदर से बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। इसी वजह से वो घर के अंदर दौड़ कर जाती है। उधर ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी इनको बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि जेनिफर बिल्ली को मारकर इसका गोश्त खा रही है। ये देखकर उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। फ्रैंक जेनिफर पर काफ़ी गुस्सा होता है, जैसे जेनिफर काफ़ी घबरा जाती है और फ्रैंक को इसकी सहमी हुई शक्ल देखकर इस पर तरस आ जाता है और उसे माफ़ कर देता है। अगली सुबह एनी अपने घर के बाहर खेल रही होती है। जेनिफर उसे मिलने जाती है। एनी इसका चेहरा देखकर हंसती है और उसे पूछती है कि कौन हो तुम। जेनिफर उसे घूरती है और उसे अपने साथ ले जाती है। रात को फ्रैंक एक बार में ओवर ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। जब घर आता है और जेनिफर को ढूंढता है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही थी। इसी दौरान उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ आती है। जब वहाँ जाकर देखता है तो जेनिफर एनी को मारकर इसका गोश्त खा रही है। फ्रैंक काफ़ी डर जाता है और जेनिफर पर बहुत गुस्सा आता है। वो जेनिफर को मारता है और उसका गला दबाना चाहता है, लेकिन फ्रैंक उसे नहीं मारना चाहता था। अगली सुबह वो एक सर्कस के मालिक से जेनिफर का सौदा करता है, क्योंकि जेनिफर सर्कस के शो में काम आ सकती है। वो सर्कस के मालिक को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि वो लड़की को घर में बंद है, इसलिए चुपके से जाकर लड़की को उठा कर ले आए। रात को जब फ्रैंक अपने घर में जाता है तो देखता है कि जेनिफर कहीं भी पर भी नज़र नहीं आ रही। उसे लगता है कि शायद जेनिफर को सर्कस का मालिक उठा कर ले गया है। अब वो रिलैक्स फील करता है, लेकिन जब वो अपना फ्रिज खोलता है तो उसे फ्रिज के अंदर सर्कस के मालिक की लाश मिलती है, जिसे जेनिफर ने बेरहमी से मार दिया था और इसका गोश्त भी खाया था। उसे देखकर फ्रैंक घबरा जाता है और उस आदमी की लाश को बाहर दफन कर देता है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो जेनिफर को कहीं दूर ले जाएगा, ताकि वो इंसानों का कोई नुकसान ना कर सके। इसी वजह से वो जेनिफर को लेकर अपने पुराने क्वार्टर में आ जाता है, जो जंगल के बीच में था। वो जेनिफर से कहता है कि आज से हम यहाँ पर ही रहेंगे, और कहता है कि पास में ही एक टाउन है जहाँ पर जॉब ढूंढने जा रहा हूँ और मेरे बाद यहाँ से बाहर न जाना। फ्रैंक एक स्टोर में जाता है जहाँ पर एक आदमी की ज़रूरत थी। वो स्टोर की मालकिन से बात करता है। वो कहती है कि हमें साफ़ सफाई वाले आदमी चाहिए। फ्रैंक कहता है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। अब वो लेडी उसे जॉब पर रख लेती है। फ्रैंक काम करना शुरू कर देता है और शाम को कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर अपने क्वार्टर में आ जाता है। वो जेनिफर को देखता है कि वो क्वार्टर में ही थी। अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो देखता है कि मालकिन का बेटा अपनी मॉम से इजाज़त मांग रहा होता है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि स्टोर में अभी बहुत काम है। ये बात फ्रैंक सुन लेता है और कहता है कि आप अपने बेटे को जाने दें, मैं सारा काम कर लूँगा। इससे मालकिन का बेटा खुश होकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। अब जब फ्रैंक उस औरत के साथ काम कर रहा होता है तो जेनिफर चुपके से आकर फ्रैंक को देखती है। उसे लगता है कि शायद फ्रैंक का इस लेडी के साथ कोई चक्कर है और वो जेलस होकर वापस क्वार्टर में चली जाती है। मालकिन फ्रैंक से पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है, तो फ्रैंक बताता है कि उसके जंगल में क्वार्टर है जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी को कोई बीमारी है, इसलिए उसे साथ नहीं लाता। इस पर स्टोर वाली लेडी कहती है कि परेशान ना हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब फ्रैंक यहाँ पर झूठ इसलिए बोलता है ताकि उसका इमेज ख़राब ना हो। उधर लेडी का बेटा अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है। उसे बाथरूम आता है और वो जंगल की तरफ निकलता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो उसे अपने पास बुलाती है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो जेनिफर होती है, जो कि इस लड़के का गला दबाकर मार डालती है ताकि वो इसकी माँ से बदला ले सके। अब जब फ्रैंक वापस क्वार्टर में आता है तो उसे जेनिफर नज़र नहीं आती। तभी उसे अंदर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब फ्रैंक जाकर देखता है तो जेनिफर इस मालकिन के बेटे का गोश्त खा रही है। ये देखकर फ्रैंक काफ़ी हैरान होता है और फैसला करता है कि वो जेनिफर को मार डालेगा।
अब वो जेनिफर को बांधकर जंगल में ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला था तो वहीं पर एक हंटर होता है जो उसे देख लेता है। हंटर को लगता है कि जैसे फ्रैंक इस लड़की पर जुल्म कर रहा है, इसलिए वो फ्रैंक को शूट कर देता है। इसके बाद हंटर आकर जेनिफर को देखता है तो तभी फ्रैंक खड़ा होकर उसे जेनिफर का नाम लेकर मर जाता है, जैसे कि शुरू में बूढ़े आदमी ने फ्रैंक को बताया था। अब हंटर जेनिफर का चेहरा देखकर पहले तो घबरा जाता है। अब जेनिफर जो ही इसके हाथ में हाथ डालती है तो वो मस्त हो जाता है और उसे जेनिफर की हालत पर तरस आ जाता है और इसके साथ ही मूवी इख्तिताम पजीर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।